इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इस सिलसिले में आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चंद रियासतों की कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को अपने बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का आगाज जम्मू कश्मीर से होना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पीएजीडी की मीटिंग पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो गुपकार अलायंस के नुमाइंदे नहीं हैं। हमारी नमाज़ों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और तरक्की का दौर जो हम सब देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत अब देखने को मिले। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर, कल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारी इलेक्शन कमीशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है उसमें ज़रा कोई रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर को अब लगभग 10 साल हो गए हैं असेंबली इलेक्शन देखे हुए। कहने के लिए तो हमारे जो साबका सदर हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वन नेशन वन इलेक्शन। अब जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं है। और नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक मेंबर एडवोकेट हक नवाज चौधरी ने महबूबा मुफ्ती